तबर्रुकन दस्ते दुआ बज़हूर हुज्जत खुदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका अल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अजलल्लाहु फरजक व ज़हूरक व सहलल्लाहु मखरजक व सल्लवातुल्लाह अलैका व अला आबाइका व औलादिका व जअलना मिन अंसारिका व लानतुल्लाहि अला आदाइका अजमईन फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लिल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लवकुम अय्युकुम ahsanu अमला। ख़ानदान इलाहिया की जल्दबादी के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। बड़े खुशू व खुजू के साथ, दिल की गहरी तवानाइयों के साथ आपने आका, आपने वाली, आपने मौला, आपने सरदार, आपने वली जो लासर, वली जो ज़मान, आपने वक्त के इमाम आली मकाम हज़रत अदल अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल किस्त अल मीज़ान दारुस्सलाम अद-दलील अस-सबील अल रसूल अल गायब अद-दीन दीनुल क़य्यिम मोहसिनो एहसान मुनमे मनान मुअज़्ज़िनो आज़ान खलीफतर रहमान शरीकल कुरान मौला साहिब ज़मान। राहियल कुतबे मदैरतिल मशहूद अहलुल करम वल जूद अशाहिद वल मशहूद अल आबिद वल माबूद बाबिस सजूद हुज्जतुल मऊद फाकिद कुल्लो मफकूद हाद कुल्ल महदूद फारिकुल जनूद ज़ाहिरम मजूद गफूरुल वदूद महदिये मऊद मकामे महमूद खातिमुल आइम्मा खातिमुल औसिया खातिमुल अतकिया सिदरतुल मुंतहा नूरे मुस्तफ़ा खैरुल वरा के जल्द जल्द ज़हूर के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। आज मेरा मौजू है मौत। अगर है आप लोगों का इरादा मौत को सुनने का तो फिर मेरे साथ तावन करें। आज तक मौत पे तो मैंने तकरीर नहीं की, आज मौत सुनाऊं? ठीक है। मैंने आपके सामने पारा 29 उसका आगाज सूरत मुल्क जिसकी पहली आयत है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर लिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लवकुम अय्युकुम ahsanu। खालिक इरशाद फरमा रहा है कि वो ज़ात यानी अल्लाह की ज़ात
जिसके कब्ज़े कुदरत पे है पूरा मुल्क। बाहर के मिंबरों पर मैं ये कहता रहता हूँ कि कुरान को समझने के लिए 3 इल्म की ज़रूरत वाजिब है। आपके पास घर की बात होती है इसलिए हम दरमियान में गली तार देख कर ऐसे भाग जाते हैं, ठीक है ना। कुरान तो सब ने पढ़ा है, समझा किसी किसी ने है। पढ़ना आसान है करम हुसैन, समझना मुश्किल। अगर ये कुरान समझ में आ जाता तो मुसलमानों के इतने फिरके कभी न बनते। पहला इसका मानी है लफ्जी, यानी आम लेवल पे जो सादे लोगों को समझाया जाता है। दूसरा इसका माना जो है वो है लग़वी, वो सिवाय इल्म लुग़त या मंतक के बाकी को पता ही नहीं कुरान कहता क्या है। तीसरा माना जो है वो है सिर्री मैनवी बातनी। इसको समझने के लिए आलिम भी कासिर है, फलसफी भी कासिर है, मंतकी भी कासिर है, लग़वी भी कासिर है। इसका माना वो ही समझेगा जिसका राबता मुर्शिद करीम के साथ हो, जिसको शरीयत की जबान में आलिम रब्बानी कहते हैं कि जिसका वक्त इमाम ज़माना से राबता उसे आलिम रब्बानी कहते हैं। फक्कर की जबान में मुर्शिद करीम कहते हैं। अब 1400 साल गुजर गए, हर मसलक का आदमी कुरान पढ़ रहा है। तबारकल्लज़ी बिजादिहिल मुल्क, कि वो हो अल्लाह की जात जिसके कब्ज़े कुदरत में है पूरा मुल्क। समझ आ रही? समझी किसी ने बात नहीं। तबारकल्लज़ी बिजादिहिल मुल्क, मुतबर्रक वबा बरकत है वो जात जिसके यद्दे कुदरत पे है पूरी कायनात। अब तुम सब बैठो, आपको अभी तक भी पता नहीं चला, क्योंकि यदुन अरबी का लफ्ज़ है। अमीर भिरान किथु पता लगे कि यदुन किसे कहते हैं। माना तो पढ़ लिया भाई, यदुन हाथ को कहते हैं, यदुन हाथ को कहते हैं। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ पर है कायनात। तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर सवाल करता हूं, अल्लाह हाथ रखता है? यारा बोलो तो सही। नाराज हो गए? क्योंकि कुरान की आयत है, रवायत नहीं। रवायत झूठी हो सकती है, आयत में शक करने वाला हरामजादा हो। तबारकल्लज़ी बिजादिहिल मुल्क। हाँ मेरा बच्चा आफ्ताब, मेरे लफ्ज़ समझने बड़े मुश्किल होते हैं। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ पे है पूरी कायनात, और जिसके हाथ पे है पूरी कायनात फिर सरगोदे वाला कहता है वह हो वा अला कुल्ले शैन कदीर। फिर वो ही जात हर शय पे कादिर है, हर शय पे कादिर है। और फिर जो हर शय पे कादिर है, निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसने अपने हाथ से मौत को भी खल्क किया है, हयात को भी खल्क। क्योंकि कुलखानी पे ऐसे मैं वजात नहीं कर सकता जो मिंबर पे कर रहा हूं। वो होवा, वो होवा होवा अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। कुरान में 2 मकाम पर होवा
और अल्लाह ने एक दूसरे का तारुफ कराया। कुरान में दो मकाम पर, एक मकाम पर होवा ने अल्लाह का तारुफ कराया और एक जगह पे अल्लाह ने होवा का तारुफ कराया। कौम शिया को भी पता नहीं चला। कहते हैं जलाल में आ जाता है, क्या करूं मजबूरी है ना, जमीन पे बैठना आसान है, बोलना मुश्किल है। अच्छा आ देख, हम समझ आई ना, पता चल गया वो कैसे। कुरान में एक जगह पे अल्लाह ने होवा का तारुफ कराया और एक जगह पे होवा ने अल्लाह का तारुफ करवाया। मौलवी को क्या पता, ये बात उस वक्त की थी जब आदम खालिक भी नहीं हुआ था। जब आदम न था तो आदमी कहां, जब आदमी न था तो मौलवी कहां था। ठीक है ना। हुन अब अल्लाह होवा का तारुफ करा रहा है। पढ़ते तुम रोज हो, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम, रोज पढ़ते हो। हाँ, बच्चे को भी आती है आयतुल कुर्सी पढ़ना। मैंने पहले अर्ज किया, पढ़ना आसान है, समझना जो मुश्किल है। इसीलिए तो मौलवी बाकर की बात समझ में नहीं आती। मैं किधर जाऊं, अल्लाह हो ला इलाहा इल्लाहु होवल हय्युल कय्यूम, जहां अल्लाह ने होवा का तारुफ कराया, जहां अल्लाह जो कुरान पढ़े हुए हैं, अल्लाह के ऊपर 5 का अदद लिखा हुआ है, अल्लाह हो। फिर ला इलाहा इल्लाहु जहां जीम का सकता है, फिर है अल हय्युल कय्यूम, यानी अल्लाह ला नहीं, इला माबूद इल्ला मगर, होवा वो हो। और यार मैं कैसे समझाऊं यार, हे वो जमान हर दम होवी अमान, इनको समझा अहले ईमान। अल्लाह हो ला इलाहा इल्लाहु, बुशारत मेरी तरफ देख, तर्जमा मैं कर रहा हूं। अल्लाह ला नहीं, अल्लाह या दरमियान में 5 है, समझ गए। ठीक है, आगे है ला नहीं। अल्लाह की बात तो पहले थी, ये ला वाली बात कौन है? तुम कलमा पढ़ रहा है, तुझे अभी तक पता ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या, और तुझे कलमे का भी जब पता नहीं तो फिर तुम हमारे साथ तबसरा क्यों करता है? अल्लाह अल्लाह पहले है, फिर है ला करम हुसैन, फिर है ला नहीं, इला माबूद नहीं, माबूद जो अरबी जानता है उसे पता है कि इसका मकसद क्या करना है। हाँ, अल्लाह, फिर है ला नहीं, इल्ला इला माबूद इल्ला मगर, होवा वो हो, हाय 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 हाय, वो हो, पता नहीं वो कौन है, पीछे तो अल्लाह था। ये अल्लाह होवा के क्या इशारा दे रहा? वो हो अल हय्युल कय्यूम, जिसे न नींद आती, जो हई भी है, जिंदा भी है, कय्यूम भी है, कैम भी है। 1400 साल हो गए, तेरा 12वां इमाम कैम है या नहीं? हय्युल कय्यूम, जिंदा भी है, कैम भी है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, नौ से नींद आती है ना ऊँघ आती है। तू अल्लाह की तरफ तशबीह करता है, ना अल्लाह को नींद आती है ना ऊँघ आती है। कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह कहता लैसा कमिस्लिही शै, न मेरी मिसल है न मिसाल है, मुझे किसी के साथ मिसाल मत दो, ये कोई और है जिसे न नींद आती है न ऊँघ आती है। अच्छा, थोड़ा और आसान करूं, मुश्किल बात ना हो जाए। जाओ, ला के अदद हैं 31, इला के अदद हैं 36, इल्ला के अदद हैं 32, ये 99 बनता है। घर जाकर हिसाब करना। अल्लाह हो वो तो बात हो गई। ला इलाहा इल्ला, ला के अदद 31, इला के अदद 36,
इल्ला की अदद 32, 99 बनते हैं। आफ्ताब पैसे लिखना आसान है, ऐ मेरा हिसाब ही जरा कर ले। होवा की अदद है 11, 99 और 11 कितने बनते हैं? 110। फिर आंखें बंद करके कुरान क्यों पढ़ते हो? अल्लाह कह रहा है अल्लाह हो अलीयुन। अच्छा इधर हवाला दे दूं कि ना उसे नींद आती है ना ऊंघ आती है, जाग के सुनना। जुमला मैंने मौत का देना है। हाँ हाँ, मलकल मौत नहीं आएगा आज, मलकल मौत के साथ मेरा भी पीड़ा है, आए जरा पता चलेगा। हाँ अच्छा, बहरहाल क्या कह रहा हूं, ना उसे नींद आती है ना ऊंघ आती है, जाग के सुनना। तू अल्लाह की तरफ ले जाता है, ना उसे नींद आती है ना ऊंघ आती है। पहले ला इलाहा इल्ला होवा को समझ, तो फिर उधर जाना। जाओ नाजुल बलागा पढ़ो। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातो व सलाम की 63 साल ज़हरी जिंदगी है। जरा नाजुल बलागा पढ़ के देख, मौला अमीर कायनात न रात को सोया है न दिन को सोया है। एक दिन मौला अमीर कायनात की पाकज़ात मगरिबैन की नमाज के बाद अलहम शरीफ की तफसीर करनी शुरू की। इधर सुबह की पौ फुट गई। मौला ने देखा, सरकी चाखा। मौला क्या ओ धम्मी, ओ धम्मी तू नित धमदी रांदी है। माशर आले दिहाड़े गवाह होवना मैं अमीर कायनात दा। तू जदन धम्मी है मौला अमीर कायनात तैथे धम्मे है या तू मैथे धम्मी है? ओए कोई समझ आई है या नहीं? जमीन मत मलो, जरा जाग के सुनो। यानी 63 साल जिंदगी मौला अमीर कायनात हर रात 1000 रकत नमाज पढ़ते थे। दिन को इबादत, फैसले जो कुछ था वगैरह वगैरह। किसी ने पूछ लिया, वो भी हतार था। मौला कभी सोते भी हो कभी सोते भी हो। जब देखा है मस्जिद नबवी में आप 1000 रकत पढ़ रहे हैं, कभी सोए भी हो। फरमाया भाई पूछ जो लिए मलिक साहब। तो फिर सुनो, सिर्फ एक रात सोया हूं, सिर्फ एक रात। एक जुमला मन मौत दा देवन देनी ते मसैब मैं कोई नहीं पढ़ना। एक रात ये तो हाल मैं ये तो आयत दा मैं इब्तिदाई तर्जमा करेंदा खला, समझ आई? एक रात सोया हूं। वो कौन सी रात? फरमाया वो रात भी खतरे की थी, रात भी खतरे की थी। कुल खतरा था, मक्की दुश्मन थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया या अली उदू करीनी, आओ मेरे करीब। या अली आज खतरा है। अल्लाह ने फरमाया तुम चले जाओ और बिस्तरा अकेला भी नहीं छोड़ना। अच्छा तो फिर फरमाया उधर एक किसी को सुलाना है, तो फिर किसको? रसूल के बिस्तर पर कोई सो सकता ही नहीं। आदम नहीं सो सकता, इब्राहिम नहीं सो सकता। जाग के सुनना। फरमाया आपने बिस्तर पे उसी को सुलाओ। लामुहुम लाहमी जिस्मुहुम जिस्मी। फिर आपको सुलाना है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि उसको हम बनाकर सुलाना है। अच्छा फिर उन्होंने मुझे हम बनाया, मेरा लिबास उन्होंने पहना, उनका लिबास हमने पहना, हमारी चादर उन्होंने ओढ़ी, मैंने वो यायु हल मुजम्मिल की चादर मैंने ओढ़ी। वाक्या लंबा चौड़ा। सो गए, इधर सूरज निकला, आंख खुली और सिरहाने की तरफ मेकाइल, पांति की तरफ जिब्राइल। देखा कैसे? फरमाया अल्लाह ने फरमाया है आज हम सोया हुआ है।
जाओ उसकी नींद में खलल ना आए। फरमाया ये 63 साल जिंदगी में अमीर कायनात सिर्फ एक रात सोया है, और वो भी सोया ऐसे कि अल्लाह को जिब्रील और मेकाईल को भेजना पड़ा है कि इसकी आंख ना खुले। तो ये वो है कि जिसे न नींद आई न ऊँग आई। मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं, वो यानी अल्लाह की जात वो है जिसने मौत को खल्क किया, जिसने मौत को खल्क किया काहे के लिए? अय्युकुम आसन अमला, कि तुम में से कौन है जो आसन अमल करेगा, बेहतरीन अमल करेगा, खूब तरीन अमल करेगा। सवाल ये है कि अल्लाह को इम्तिहान की जरूरत क्या थी? जो खल्क कर रहा था उसे पता नहीं था कि ये क्या करेगा? वो जानता था, लेकिन उसने इम्तिहान इसलिए रखा है कि इस बंदे का दुनिया में ही इम्तिहान हो जाए और इसका किरदार दुनिया वाले देख लें, शायद उससे शर्मिंदा होकर मेरा बन जाए। अब बात ये शहनशाह रिसालत बाब ने फरमाया, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, कि जब कुछ न था अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया, मेरे नूर को खल्क किया जब कुछ न था, जब कुछ न था। और जिस को खल्क किया, यानी जर्रे से लेकर आफताब तक जिसको खल्क किया वो हुई मखलूक। और जिस को तुम मखलूक समझते हो वो जात इरशाद फरमाते हैं, फिर जो भी मखलूक है फिर समझ लेना कि हमारा नूर उससे पहले, तो जब इससे पहले था तो फिर मौत बाद में, खल्क बाद में, हयात बाद में। और जो मौत और हयात से पहले हो उसे मौत से क्या डर? इसलिए हम भी डरते नहीं हैं। हम कहते हैं कि मौला के मानने वाला कभी मरता नहीं, हम तो जिंदा हैं। मर्रे वो जिसका इमाम मरे, हम क्यों मरे? हमारा इमाम तो वो है अल हुज्जत कब्ल अल खल्क व मा अल खल्क व बाद अल खल्क, जो खल्क से पहले है वो हमारा इमाम है। और जो उसकी मोहब्बत में मरता है वो मौला रसूल करीम का फरमान है कि भाई जो भी हमारी मोहब्बत में मरे, चाहे घर में मरे, चाहे सफर में मरे, चाहे दरिया में मरे, जहां भी मरे, और जो आले मोहम्मद की मोहब्बत रखता हो वो मरता नहीं, वो शहीद है। शहीद जिंदा होते हैं, हम मरते नहीं। अगर मरते तो इसाले सवाब की मजलिस न कराते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।